What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशन सीरीज, जिसके अंदर हम बुक टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और इस पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नए सेशन की वीडियो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी अगर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1। और शुरू से लेके 1 to 5 क्वेश्चन जो है लगभग थ्योरी रहने वाले हैं। आप मान के चले 5-6 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के हैं, तो थ्योरेटिकल बेस्ड है, समझते हैं एक एक लाइन पढ़ के। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो भैया पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले वीडियोस के अंदर कि जब भी कभी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आपको क्या करना है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो आपको बताना है कि जो प्रोविजंस थे पार्टनरशिप एक्ट के वो कैसे आप क्या करेंगे, लागू करेंगे। जैसे अगर बात करें, पहला वो पूछ रहा है सैलरी ऑफ पार्टनर्स, तो अब डीड नहीं है, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी? नहीं, तो पहले का आंसर आ जाएगा नॉट अलाउड। पहले का आंसर आ जाएगा नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या हम पार्टनर्स कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट देंगे? देखो डीड होती तो डीड के हिसाब से चलते, पर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम ये भी उनको अलाउ नहीं करेंगे, तो नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट, अब डीड होती तो डीड के हिसाब से, लेकिन डीड नहीं है तो हम कितना अलाउ करेंगे, हम देंगे एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर एनम हम देंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसा बटेगा? अगर डीड है तो डीड के हिसाब से बटता, लेकिन डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैसा बटेगा बच्चों? इक्वली बटेगा। क्या बटेगा? इक्वली। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, पार्टनर ने ड्राइंग करी उसके ऊपर इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे क्या? नहीं, हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, ध्यान से सुना, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, हमने पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, उसके बदले इंटरेस्ट देंगे क्या, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्या? नहीं, नॉट चार्ज। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास का है वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। हम छोटी छोटी वीडियोस के अंदर फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आ गया है। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। देखो महेश, रमेश और सुरेश पार्टनर है, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। जहां ये वर्ड सुन लो डीड नहीं है, दिमाग में आ जाना चाहिए प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बिजनेस का क्या हो गया है, एंड हो गया है। दे फेस द फॉलोइंग इशू, पहले साल खत्म होने के बाद इनने कुछ इश्यूज फेस करे और हमको क्या करना है, ये जो भी इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं इनके बीच में, इसको क्या करना है, सेटल करना है। तो देखो क्या है, महेश वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। देखो ये बोल रहा है कि महेश चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर को मिलना चाहिए, बट रमेश और सुरेश एग्री नहीं करते। तो देखो डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये जो महेश है, इसका आंसर अगर अपन लिखें तो महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। भैया हम महेश के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, महेश जो बोल रहा है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डीड नहीं है। डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। आगे देखिए, रमेश वांट्स, रमेश चाहता है कि दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, कि पार्टनर्स को अलाउ कर दिया जाए कि वो सैलरी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सैलरी ले सकते हैं। बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री, महेश और सुरेश ने मना कर दिया। रमेश चाहता है कि जो पार्टनर है वो सैलरी बिजनेस से ले, मतलब पार्टनरशिप फर्म से सैलरी ड्रॉ करें, बट महेश और सुरेश डू नॉट एग्री। तो यहां पर सही बात है, अगर डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो यहां पर कोई भी पार्टनर को किसी भी प्रकार का रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। तो रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। Mahesh and Ramesh want that Suresh should pay interest on loan given to him
बाय फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। महेश और रमेश चाहते हैं कि जो सुरेश को फर्म ने लोन दिया है वो उसके बदले क्या दे, इंटरेस्ट दे। तो यहाँ पर सुरेश क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है और डीड साइलेंट है तो पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अगर हम देखें तो सुरेश इज राइट, सुरेश सही है, ही विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट, वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो भैया यहाँ सुरेश सही था। महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, देखो ध्यान से, महेश और रमेश ने ज्यादा कैपिटल लगाई है। डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और चाहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कैसा बटे, कैपिटल जितने रेशो में कंट्रीब्यूट करिए उस रेशो में, मतलब कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो तो कंट्रीब्यूशन। बट सुरेश डज नॉट एग्री, बट सुरेश एग्री नहीं करता। तो भैया यहाँ पर अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट कैसा बढ़ता है बच्चों, इक्वली। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं महेश एंड रमेश आर नॉट करेक्ट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिकॉज डीड इज साइलेंट। प्रॉफिट कैसा बटेगा, इक्वली बटेगा। तो यहाँ पर अगर अपन इसको लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं सुरेश, क्योंकि वो एग्री नहीं कर रहा है तो वो सही है, सुरेश इज राइट, सुरेश सही है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट कैसा बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वली, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो बच्चों, विल बी इक्वली, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर। तो देखो क्या था, हम सबसे पहले देखें तो पहला केस ये था कि महेश चाहता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले पार्टनर्स को, रमेश और सुरेश एग्री नहीं करते, तो महेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। रमेश चाहता था कि पार्टनर सैलरी ड्रॉ करे बट महेश और सुरेश एग्री नहीं करते तो रमेश का क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डीड साइलेंट है, कोई भी पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। महेश और रमेश वांट दैट सुरेश पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम, महेश और रमेश चाहते हैं कि सुरेश को इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए जो फर्म ने उसको दिया। भैया डीड साइलेंट है तो फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, तो इस केस में सुरेश ने मना कर दिया था, तो हमने लिखा सुरेश सही है, वो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। अब आगे देखें तो महेश और रमेश चाहते थे कि इनने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो प्रॉफिट कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो, बट सुरेश ने एग्री नहीं किया, और सही भी बात है क्योंकि डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट कैसा बढ़ता है, डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है। तो सुरेश इज राइट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वली, प्रॉफिट कैसा बटेगा, इक्वली बटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, पी क्यू आर के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस, आपको बताना है कि दोनों में से, मतलब तीनों में से कौन करेक्ट है हर केस के अंदर। तो P यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, P ने 50,000 रुपए फर्म के यूज करे एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, कितने का प्रॉफिट कमाया, 5,000 का। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, और क्यू और आर चाहते हैं कि ये जो पूरा पैसा है ये फर्म को मिलना चाहिए। तो देखो एक अगर बात बताऊं मैं आपको, तो क्यू और आर सही है कि अगर कोई पार्टनर फर्म का पैसा यूज करता है और उससे उसको प्रॉफिट हो जाता है तो वो विथ प्रॉफिट अमाउंट क्या करेगा, वापस करेगा। मतलब यहां पर इसने 50,000 यूज करे और 5,000 का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो जाता तो फर्म बियर नहीं करती बच्चों, ध्यान रखना, प्रॉफिट है तो फर्म वापस बुला लेगी प्रॉफिट के साथ। तो अब यहां पर पी कितना पे करेगा, 55,000 रुपए। तो जी हाँ, पी मस्ट पे ₹55,000। तो क्यू और आर बिल्कुल सही थे इस केस में कि पी को कितना पे करना चाहिए, 55,000 रुपए पे करना चाहिए। अब देखो क्यू ने यूज करे 10,000 रुपए बिलोंगिंग टू द फर्म, किसके थे, फर्म के थे, एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000, और उसको लॉस हो गया कितने का, 1,000 का, और वो चाहता है कि फर्म इस लॉस को क्या करे, बियर करे। तो भैया फर्म पागल थोड़ी है जो आपका लॉस बियर करेगी। तो इस कंडीशन के अंदर यहां पर जो क्यू है, क्यू मस्ट पे ₹10,000, है ना, बोलेगा 1,000 का लॉस हो गया तो मैं 9,000 देता हूं, नहीं, अगर लॉस हो गया है तो आपने जितना पैसा फर्म का लिया था आपको क्या करना है, वो वापस करना है। क्लियर है यहां तक। तो पी मस्ट पे 55,000 टू द फर्म, फर्म को पे करेगा 55,000 रुपए क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ था तो विथ प्रॉफिट वापस करेगा। और क्यू ने यूज करे 10,000, उसको लॉस हो गया था तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो पूरे 10,000 रुपए किसको पे करेगा, फर्म को पे करेगा। आगे देखिए, ठीक है, लॉस वो खुद ही बियर करेगा। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड
आर डज नॉट एग्री। तो देखो ये माइनर डिसीजन है, इधर मेजोरिटी देखेंगे हम लोग, तो पी और क्यू चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से खरीदे, आर एग्री नहीं करता। तो यहां पर अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यस, हम लोग किससे गुड परचेस करेंगे, स्टार लिमिटेड से खरीदेंगे, क्योंकि मेजोरिटी पी और क्यू दो इधर साइड बोल रहे हैं स्टार से, आर मना कर रहा है, मेजोरिटी जिस साइड है हम उससे क्या करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे। तो यहां पर अगर अपन देखें तो पी एंड क्यू चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से खरीदो, और जो हमारा आर है वो एग्री नहीं कर रहा। तो कोई बात नहीं, हमारे पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी है तो हम किससे परचेस करेंगे, परचेस फ्रॉम स्टार लिमिटेड। हम किससे परचेस करेंगे बच्चों, स्टार लिमिटेड से परचेस करेंगे। क्यू और आर चाहते हैं डब्ल्यू को एज अ पार्टनर एडमिट करना, पी डज नॉट एग्री। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में लेकर आते हैं तो यहां पर ये बात ध्यान रखना, 100% सभी पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। अब यहां पर 100% में मतलब तीनों पार्टनर, तो इसमें से क्यू और आर चाहते हैं कि डब्ल्यू आ जाए, बट पी एग्री नहीं करता, तो यहां पर डब्ल्यू को हम एडमिट नहीं करेंगे, डब्ल्यू विल नॉट एडमिटेड इन द पार्टनरशिप। भैया ये पार्टनरशिप के अंदर एडमिट नहीं हो सकता क्योंकि पी ने मना कर दिया। अब सुना, आर हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म, आर ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का, ठीक है भाई 2 लाख रुपए का, और डिमांड कर रहा है कि उसे 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितना परसेंट मिलना चाहिए, 10% पर एनम। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, पी और क्यू बोलते हैं हम तो इंटरेस्ट ही नहीं देंगे भाई, तू 10% की बात कर रहा, हम तो देना ही नहीं चाहते। बट यहां पर क्योंकि डीड साइलेंट है और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी, और फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी, पे एट द रेट 6% पर एनम। कितना पे करेगी बेटा, 6% पर एनम के यहां से पे करेगी। तो यहां पर अगर अपन देखें तो आर को मिलेगा, ही विल गेट at the rate 6% per annum on, he will get interest, अच्छे से लिख देते हैं, interest on loan at the rate 6% per annum। ठीक है, बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अगर देखें तो सबसे पहला केस क्या था, पी ने 50,000 रुपए फर्म के यूज करे बच्चों और उसको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। क्यू और आर चाहते हैं कि वो पूरा पैसा किसको दे दे, फर्म को दे दे। तो बिल्कुल सही है, अगर पार्टनर फर्म का पैसा यूज करता है और उसको उससे प्रॉफिट होता है तो वो विथ प्रॉफिट मतलब 50,000 ये और प्लस 5,000 जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो फर्म को क्या करेगा, पे करेगा। क्यू ने 10,000 रुपए यूज करे किसके, फर्म के, और उसको लॉस हो गया 1,000 का, लॉस में फर्म बियर नहीं करेगी, तो क्यू को पूरे 10,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, फर्म को वापस करने पड़ेंगे, लॉस की जवाबदारी उसकी खुद की है। पी और क्यू की बात करें तो वो चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से परचेस करो, आर ने मना कर दिया, बट क्योंकि ये छोटा मोटा डिसीजन है, माइनर डिसीजन है, तो यहां पर जो आर है ये एग्री नहीं कर रहा, लेकिन दो पार्टनर तो एग्री कर रहे हैं, तो हम लोग कहां से गुड्स खरीदेंगे, मतलब फर्म गुड्स खरीदेगी स्टार लिमिटेड से। क्यू और आर चाहते हैं कि डब्ल्यू को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया जाए, बट पी डज नॉट एग्री, पी एग्री नहीं करता, तो यहां पर भैया डब्ल्यू विल नॉट एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, बिकॉज जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिट करने की बात करें पार्टनरशिप में तो 100% कंसेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आर ने 2 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया और चाहता है कि मुझे 10% का इंटरेस्ट दो, बट क्यू और पी ने मना कर दिया है कि हम आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो चाहते ही नहीं कि इंटरेस्ट दे, नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, बट क्योंकि डीड साइलेंट है तो आर विल गेट, ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। उसको कितना मिलेगा, 6% पर एनम। तो जी हाँ, आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देखे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि इसके वैलिड आंसर्स आपको चाहिए, मतलब प्रॉपरली लिखे हुए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका भी पीडीएफ आपको पिन कर दूंगा। यहाँ पर हमारा काम है क्वेश्चंस को समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। सो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।